अपने प्रयागराज। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 72,825 शिक्षक भर्ती का मैटर, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो है 72,825 शिक्षक भर्ती मैटर आज लगा हुआ है। दोस्तों आज ये मामला 44 नंबर पर है, कोड नंबर 7 में 44 नंबर पर केस लगा हुआ है। और टोटल जो है इसमें दोस्तों, जो मैं काज लिस्ट देख पा रहा हूँ उसमें ये दिखाई दे रहा है कि 50 फ्रेश, मतलब 50 केस हैं टोटल। और उसमें फ्रेश ज़्यादातर हैं और जो है कुछ लिस्ट के, यानी कि जो आफ्टर नोटिस वाले मैटर हैं वो हैं। लेकिन इतना समझिए दोस्तों कि 44 नंबर आएगा ज़रूर, क्योंकि फ्रेश केस जो होते हैं दोस्तों, मंडे और फ्राइडे को आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश केस ज़्यादा लगते हैं और कुछ मैटर होते हैं जो कि आफ्टर नोटिस मैटर लगते हैं। तो आफ्टर नोटिस वाले जो मैटर होते हैं उसमें दोस्तों बहस होती है और सुनवाई लंबी चल सकती है, किसी मैटर में आधा घंटा 1 घंटा भी हो सकता है। लेकिन फ्रेश मैटर में दोस्तों, चूंकि जजेज पूरी फाइल पढ़ के आते हैं और वो तुरंत क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप नहीं बता पाओगे तो केस या तो खारिज कर देंगे, या फिर बहुत से लोग हाई कोर्ट के लिए लिबर्टी मांग लेते हैं कि हम फिर से रिव्यू दाखिल करके फिर आएंगे हाई कोर्ट, फिर से विचार करके तब। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों अपना मैटर 44 नंबर पर लगा हुआ है। इसके पहले दोस्तों एक बंच मैटर है आफ्टर नोटिस वाला, जो है शायद 42 या 43 पे लगा है, मैं देखा था। उसमें जो है अगर टाइम नहीं लगा तो अपना मैटर बहुत ज़्यादातर ज़्यादा संभावना है कि 1 बजे के पहले टेकअप हो जाए। और अगर जो बंच मैटर है उसमें टाइम लगा तो फिर 2 बजे के बाद, लंच के बाद ही सुनवाई हो पाएगी। लेकिन इतना है कि 44 नंबर आएगा ज़रूर। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई होने का मतलब है कि सबसे पहले वो मेंटेबिलिटी पर प्रश्न उठाएंगे कि आप जो है, जब 2017 में ऑर्डर हो गया था तो आप 2023 में पहली कंटेम्प्ट याचिका क्यों दाखिल किए, 6 साल का गैप आपने क्यों किया। तो इस पर दोस्तों प्रश्न उठाएंगे, जैसा कि पिछली बार उन्होंने उठाया था। इस वजह से दोस्तों उनकी बेंच में सुनवाई न कराना ही बेहतर है। और इसलिए हम लोग, जो हमारी संयुक्त टीम बनी है, हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। और सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा, जो कि जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा एक केस में नोडल काउंसिल बनाए गए हैं, जो स्पेशल टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि हर हफ्ते सुनवाई हो रहा है। उसमें जो है उनको नोडल काउंसिल बनाया गया था। तो चूंकि जस्टिस उस केस को बिना उनके नहीं सुनते हैं, एक तरह से उनको मतलब उस केस में जो है नोडल काउंसिल बनाए हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों उनका विशेष जो है उसमें वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके माध्यम से इस केस को रिलीज करा दिया जाए। सीनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा दोस्तों, इनको जो है हम लोग, जो संयुक्त टीम है हमारी, विनय पांडे, शिवम पांडे और प्रवीण श्रीवास्तव, मान बहादुर सिंह, इसके अलावा जो है और जो बहुत से लोग हैं, राम कुमार पटेल भाई हैं और नीलेश भाई हैं, सारी टीमों ने ये निर्णय लिया है। उनके माध्यम से हम लोग इस केस को जो है रिलीज कराने के लिए आज बेहतर ढंग से लड़ेंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों, चूंकि जस्टिस प्रसन्ना भी बराले जस्ट और भी ज़्यादा पॉजिटिव थे अपने मैटर में, और निश्चित रूप से उनकी बेंच में, और आर्डर भी पिछला हम लोग दिखाएंगे कि पिछले आर्डर में ये लिखा है कि जस्टिस करोल जो है उसमें न हो, वन ऑफ द अस, बाकी जो है उस बेंच में लगे। ये रजिस्ट्री की थोड़ी चूक है दोस्तों। रजिस्ट्री ने जो है सिर्फ यही पढ़ा आर्डर में कि पार्ट थर्ड मैटर नहीं रहेगा, ये लिखकर इसके बाद जो है उन्होंने ये लिख दिया कि इसको जो है लगा दिया सर्विस बेंच में। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको सबसे सटीक विश्लेषण के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको दूंगा। और हमारा प्रथम वरीयता रहेगा कि इस केस को रिलीज कराया जाए। अगर इस केस को रिलीज करा लिया जाएगा दोस्तों, तो फिर इसके बाद जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में मेंशनिंग किया जाएगा एक आध हफ्ते 10 दिन में। फिर इसके बाद जो है दोस्तों, ताकि जल्दी से जल्दी डेट लग जाए। अगर आज रिलीज हो गया तो आने वाले 1 हफ्ते में फिर जस्टिस प्रसन्ना बी बराले को मेंशन करके हम लोग इस केस को जो है उसमें लगवाने की कोशिश करेंगे।
जस्टिस प्रसन्ना बी बराले इस समय जस्टिस सुंदरेश के साथ बैठ रहे हैं और दोनों ही दोस्तों बहुत अच्छे जज हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों कोशिश होगी कि 72,825 की जो अभी तक पॉजिटिव स्थितियां हैं वो पॉजिटिव ही रहें और अधिकतम लोगों को नौकरी सुनिश्चित हो। और दोस्तों निश्चित रूप से आज उसी लिए लड़ा जाएगा और सबसे सही विश्लेषण आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और दोस्तों हालांकि इस बार बहुत खराब स्थिति थी, जो है बहुत ही खराब स्थिति थी। प्रदेश में हमारे संयुक्त टीम की तरफ से 4 अकाउंट जारी हुए थे, जिसमें 300-300 रुपये सिर्फ डालने के लिए कहा गया था दोस्तों, कि हर डेट पे सब 300, 500 रुपये भी अगर देंगे तो भी जो है हम एक बड़ा बेहतर लायर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस मात्र 26,000 रुपये चारों अकाउंट में आया था। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कितनी दयनीय स्थिति है। तो ऐसी अगर परिस्थितियां रहेगी तो दोस्तों जो पैरोकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे भी नहीं। यहाँ पर हर डेट पे फीस लगती है दोस्तों, और 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, जैसा सीनियर आप कर सको उस हिसाब से जो है। तो सोचिए आप अगर ये चाहते हैं कि जो है कि हम लोग नहीं देंगे तो इकट्ठा हो जाएगा, तो दोस्तों ये चीज़ें असंभव है। कि अगर ये लड़ाई देखिए 3-4 डेट की पड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डेट की बची है, अगर 2-3 डेट और आप अगर नहीं लड़े तो फिर तो मरना ही है, क्योंकि ये मैटर वैसे भी डेड हो चुका था। लेकिन जस्टिस करोल ने इसमें जो है तमाम जो ऑर्डर दिए हैं वो ऑर्डर चूंकि पटल पे है, उसमें लिखा भी है, कोई भी जज आएगा तो वो ऑर्डर पढ़ेगा कि जो है लिस्ट बनी है, ये सब उससे बैक होने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के लिए जो है कोर्ट प्रोसीड करेंगे। और उसमें उन्होंने ऑर्डर में जो लिखाया है कि मिस्टर प्रशांत शुक्ला, मिस्टर निखिल रोहतगी ने एक लिस्ट बनाई है, ये सब तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें पटल पे आ चुकी हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, इस बार दोस्तों हम लोग बहुत कोशिश करके, बहुत कोशिश का मतलब ये है कि तमाम लोग जो व्यक्तिगत अपना सहयोग किए, किसी तरह हम लोग लायर खड़ा कर पा रहे हैं। और दोस्तों आने वाले दिनों में यही स्थितियां रही तो कोई दिल्ली आएगा नहीं। और ना ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई बहुत महंगी होती है दोस्तों। और निश्चित रूप से अगर वो कोई ये कहे कि हम जुड़ गए हैं इसके बाद हम नहीं देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, वो स्थितियां आएंगी जो है जब आपके जुड़ने मात्र से कोई काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि 1100 याचिकाकर्ताओं को जब मिला था उस समय 3,500 याची थे, लेकिन दोस्तों जिनके लायर वहां उपस्थित थे उन्हीं को मिला। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम जुड़ गए हैं, हमने एक बार दे दिया तो जिंदगी भर का ठेका दे दिया, तो दोस्तों ये नहीं होगा। आने वाले दिनों में यदि किसी का भी नुकसान होता है और ये कहता है कि नहीं हम जुड़े थे, तो इस जुड़ने से आपका कोई काम नहीं होगा। और जिस तरह 3,500 याचियों में सिर्फ 1100 याचियों को मिला था जिनके वकील उपस्थित थे और उन्हीं लोगों की जो है वो लिस्ट वहां रखी गई थी, उसी तरह का दोस्तों होगा। और निश्चित रूप से जो निष्क्रिय हैं वो इस लड़ाई से दूर हो जाएंगे यदि आने वाले समय में स्थितियां सही नहीं हुई तो। और निश्चित रूप से देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूं, क्योंकि पूरी टीम जब संयुक्त हो गई है तो उसमें कोई बात ही नहीं है कि अलग अलग लायर खड़ा करना या इस तरह का। आप लोग जिस तरह से जो है इस बार पूरे प्रदेश में सिर्फ मात्र 26,000 रुपये आया दोस्तों, सोचिए 4 अकाउंट में मिला के, तो 26,000 में कौन सा सीनियर हो जाएगा। 10-12 पैरोकार हैं, खाली सुप्रीम कोर्ट आएंगे और रूम लेके रहेंगे उतना खर्च हो जाएगा। लेकिन दोस्तों निश्चित रूप से यदि आने वाले दिनों में यही स्थितियां रही तो इस लड़ाई को जो आने वाला 2-3 डेट है सब लोग निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे, फिर चाहे जो हो। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है, और देखिए मेरी ऑडियो वीडियो या मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी अगर कोई भी गंदा कमेंट करेगा मैं तुरंत उसको भगा देता हूँ, ये ध्यान रखिए। और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हैं, तो अगर आपको सही न्यूज लेना है और इस यूट्यूब पे हैं तो सही कमेंट करिए। अगर गलत कमेंट करेंगे, क्योंकि हम हमारे पास जो है हम चाहें तो जो भी गलत कमेंट करता है उसका आईपी एड्रेस निकलवा के उसके खिलाफ कार्रवाई भी करा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ उसको बैन करते हैं। और कोई ये कहे कि हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं, या फिर मैं बहुत से लोगों को बैन कर देता हूँ, तुरंत उसको मार के भगाता हूँ चैनल से, क्योंकि ये चैनल सकारात्मक लोगों का है, निगेटिव लोग बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों बस गलत कमेंट करेंगे, गंदी कमेंट। अरे तुमसे क्या मतलब है, तुम जो है नहीं लड़ना चाहते हो मत लड़ो, दूर हो जाओ। लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनके लिए जो है लगता है कि नहीं इस भर्ती में कुछ है,
वो जुड़े रहेंगे। आगे भी जो सूचना मिलेगी दोस्तों मैं आपको देता रहूंगा। इस बार बहुत स्थितियां खराब थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25-25 हजार 30-30 हजार किसी तरह जो है इधर उधर से करके हम लोग जो है लायर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगली बार अगर यही स्थिति रही तो कोई दिल्ली आएगा नहीं इस केस में। और फिर आप जानो, आपका काम जाने, आने वाले 2-3 डेट के ही ये केस है। इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं। धन्यवाद।